अनाया अब मुकम्मल तौर पर अपने गुस्से और हसद के हाथों बेकाबू हो चुकी थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर बारी उसका नहीं हो सकता तो वो परीशे को भी सुकून से जीने नहीं देगी। दूसरी तरफ मनाल मुसलसल अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहिल की खामोशी उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। अगली सुबह मनाल हिम्मत करके राहिल के पास जाती है और कहती है, राहिल प्लीज मुझसे बात करें। मैं जानती हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि अनाया को इतनी तकलीफ हो। राहिल ठंडी सांस लेता है और कहता है, मनाल मसला सिर्फ गलती का नहीं है, मसला भरोसे का है। तुमने मुझे अपने फैसले में शामिल ही नहीं किया। मनाल रोते हुए कहती है, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने पहले बताया तो शायद सब कुछ खराब हो जाएगा। राहिल उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, मगर उसके दिल में अपनी बहन की हालत का गम ज्यादा भारी था। उसी दौरान अनाया एक खतरनाक फैसला कर लेती है। वो चुपके से परीशे को फोन करती है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। परीशे पहले तो इनकार करती है, लेकिन अनाया रोते हुए कहती है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। परीशे नर्म दिल थी, इसलिए वो मान जाती है। जब परीशे उस जगह पहुंचती है तो अनाया की आंखों में अजीब सी नफरत देखकर घबरा जाती है। अनाया गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। तुम्हें क्या लगा तुम बहुत खुश रहोगी? परीशे उसे समझाने की कोशिश करती है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन अनाया उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ बारी को जैसे ही पता चलता है कि परीशे अनाया से मिलने गई है, उसे बेचैनी होने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अनाया गुस्से में कुछ भी कर सकती है। वो फौरन परीशे को फोन करता है, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। बारी घबराकर फौरन वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर आलिम साहब को भी काशिफ की एक और सच्चाई का पता चल जाता है। उन्हें मालूम होता है कि काशिफ ने सिर्फ जुआ ही नहीं खेला, बल्कि कुछ लोगों से कर्ज भी ले रखा है। ये सुनकर आलिम साहब के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। अब देखना यह है कि अनाया परीशे के साथ क्या करने वाली है। क्या बारी वक्त पर वहां पहुंच पाएगा? और क्या राहिल और मनाल के रिश्ते में दोबारा पहले जैसी मोहब्बत वापस आ सकेगी? मनाल पूरी रात रोती रहती है। उसकी आंखों से नींद जैसे छीन ली गई हो। बार बार उसे राहिल की वो बातें याद आ रही थीं कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही अल्फाज उसके दिल को अंदर से तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ राहिल भी अपने कमरे में बेचैन बैठा था। गुस्सा तो उसे बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता था कि मनाल ने जानबूझकर उसे तकलीफ नहीं दी। मगर अपनी बहन अनाया की हालत देखकर वो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। इधर अनाया का गुस्सा और जद दिन बदन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, मुझे किसी भी कीमत पर बारी चाहिए। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो फिर मैं किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनाया की ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अनाया गुस्से में किसी भी हद तक जा सकती है। अगले दिन बारी अपने घर में सबको साफ साफ कह देता है, मैं सिर्फ परेशे से शादी करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है और अब कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। बी